खे सांध कॉम्बैट बेस वियतनाम युद्ध के दौरान दक्षिण वियतनाम के एक तटीय प्रांत क्वांग त्रि प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र खे सांध में स्थित था। इनला जनवरी 1968 के अंत में उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट पीपुल्स आर्मी ने अमेरिका पर एक क्रूर बमबारी की योजना बनाई। बेस पर अमेरिकी मरीन को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद वियतनाम युद्ध की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक हुई। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खे सांध कॉम्बैट बेस का अस्तित्व 1962 में आया, जब अमेरिकी सेना की विशेष बलों ने उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच असैन्यकृत क्षेत्र या डीएमजेड के 14 मील दक्षिण में एक हवाई पट्टी के साथ एक शिविर बनाया। खे सांध ने सिविलियन इरेगुलर डिफेंस ग्रुप्स के लिए एक आधार के रूप में कार्य किया, जिनका काम वियतनाम की पीपुल्स आर्मी या पीएवीएन पर नजर रखना और सीमा के साथ उनकी घुसपैठ को रोकना था, ताकि वे स्थानीय नागरिकों की रक्षा कर सकें। 1967 में अमेरिकी मरीन को इस क्षेत्र के आसपास स्थिति लेने का आदेश दिया गया, जो 4 साल बाद था। यह आदेश जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड, वियतनाम में अमेरिकी कमांडर, से आया था, जिन्होंने देखा था कि यह आधार इस तरह से स्थित था कि यह उद्धरण बद लाओस से दुश्मन की घुसपैठ को रोकने के लिए एक गश्ती आधार के रूप में काम कर सकता है। लाओस में दुश्मन को परेशान करने के लिए संचालन का एक आधार, हो ची मिन्ह ट्रेल का सर्वेक्षण करने के लिए एक हवाई पट्टी, डीएमजेड के दक्षिण में रक्षा के लिए एक पश्चिमी एंकर और हो ची मिन्ह ट्रेल को काटने के लिए जमीनी संचालन के लिए एक संभावित कूदने का बिंदु। उद्धरण समाप्त। 1967 तक वेस्टमोरलैंड ने खे सांध को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चौकी के रूप में देखना शुरू किया, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी था। 1960 में शिविर को मरीन और विशेष बलों की सेवा के लिए बढ़ाया गया। बाद में उस वर्ष की शरद ऋतु में पीएवीएन को क्षेत्र में बढ़ते और मजबूत होते पाया गया। वेस्टमोरलैंड को जल्द ही संदेह हुआ कि खे सांध शीघ्र ही दुश्मन का लक्ष्य बनेगा। दक्षिण वियतनाम के उत्तरी भागों पर कब्जा करने की उसकी विशाल योजना के एक भाग के रूप में संभवतः पीएवीएन को उम्मीद थी कि चौकी पर हमले का परिणाम 1954 के डीएन बिएन फू की लड़ाई में फ्रांसीसी सैनिकों पर किए गए हमले जैसा होगा। मरीन ने वेस्टमोरलैंड को खे सांध में रहने के खिलाफ चेतावनी दी थी। कठिन इलाके, वर्षा ऋतु और छोटी सप्लाई लाइन के बीच मरीन को लगा कि नाम वियतनामी लोकतांत्रिक आर्मी के हमले का इंतजार करना मौत का फंदा है। हालांकि वेस्टमोरलैंड आश्वस्त नहीं थे। वह आशा करते थे कि वास्तव में पीएवीएन उसी तरह कार्य करेगा जैसे उन्होंने डीएन बिएन फू की लड़ाई के दौरान किया था। वह चाहते थे कि वे खुले में आए, ताकि अमेरिका अधिकतम सैनिकों को भेजने के लिए वायु समर्थन को बुलाया जा सके। संख्या कम कर उन्हें बातचीत करने पर मजबूर कर सकते हैं। ऑपरेशन स्कॉटलैंड के तहत वेस्टमोरलैंड ने और सैनिकों को लाया, जिससे वहां अब 6000 मरीन तैनात हो गए। उन्होंने गोला बारूद की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा की और खे सांध एयर स्ट्रिप का नवीनीकरण किया, आने वाले हमले की तैयारी के लिए। आखिरकार हमला 21 जनवरी 1978 को हुआ। यह अचानक शुरू हुआ, लेकिन लंबा और कठिन था। पीएवीएन ने चौकी पर भारी तोपखाने से हमला किया और पहले कुछ दिनों में बेस के 90% तोपखाने और मोर्टार को नष्ट कर दिया। बचे हुए 6000 मरीन को भारी जोखिम के बावजूद राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वेस्टमोरलैंड की योजना का समर्थन किया और बेस को किसी भी हाल में बचाने पर जोर दिया। आने वाले 70 दिनों की लड़ाई में खे सांध के मरीन को विभिन्न हथियारों से तीव्र हथियारों की आग के माध्यम से डाला गया, जिसमें मोर्टार और रॉकेट की आग शामिल थी, और उन्हें कई जमीनी हमलों का भी सामना करना पड़ा। बेस को जमीनी परिवहन से काट दिया जाएगा अमेरिका के साथ। नेवल इंस्टीट्यूट के अनुसार मरीन जीवित रहे क्योंकि आधार और चौकियों को हवाई मार्ग से मजबूत और पुनः आपूर्ति करने के नए तरीके अपनाए गए। वर्गीकृत दस्तावेज बताते हैं कि खे सांध पर हमले के जवाब में वेस्टमोरलैंड ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार किया,
पर दक्षिण वियतनाम की भूभाग स्थितियों के चलते यह विचार खारिज कर दिया गया। तब अमेरिका के रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने राष्ट्रपति को लिखा, उद्धरण, दक्षिण वियतनाम में हमारे संचालन की विशेष परिस्थितियों और भूभाग के कारण यह अकल्पनीय है कि परमाणु हथियारों का उपयोग वहां वियतकांग या उत्तर वियतनामी या बलों के खिलाफ सिफारिश किया जाएगा। हालांकि जब राजनेता, कमांडर और अन्य उच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी अपनी ऊर्जा और संसाधनों को युद्ध पर केंद्रित कर रहे थे, वे दक्षिण वियतनाम के आसपास के शहरों की अनदेखी करने लगे, जहां साम्यवादी योजनाएं और आदर्श मजबूत हो रहे थे। 31 जनवरी को खे सांह पर हमले के 10 दिन बाद लगभग 70,000 उत्तर वियतनामी और वियतकांग बलों ने लगभग 120 दक्षिण वियतनामी शहरों और कस्बों पर समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। टेट आक्रमण नाम से प्रसिद्ध हमले की योजना उत्तर वियतनामी सेनापति जनरल व गुएन जप ने बनाई थी। इसे चंद्र नववर्ष पर अंजाम दिया गया, जिसे टेट भी कहते हैं। उन्होंने 31 जनवरी को हमला करने का चुना क्योंकि उस दिन उत्तर और दक्षिण युद्ध विराम की घोषणा करते थे, जिससे दक्षिण असुरक्षित हो जाता था। उनका उद्देश्य देश में गतिरोध तोड़ना, दक्षिण वियतनाम अमेरिका के सहयोग में दरार डालकर अमेरिका को दक्षिण वियतनाम की रक्षा से हटाना था। योजना बनाते हुए उसने 1977 के अंत और 1978 की शुरुआत में नाम वियतनामी लोकतांत्रिक आर्मी को कई हमले करने को कहा, जिनमें खे सांह को निशाना बनाया गया। विचार था कि टेट आक्रमण से अमेरिका का ध्यान हटाकर उन्हें हस्तक्षेप करने से रोका जाए। 30 जनवरी को दक्षिण वियतनाम के मध्य में 13 शहरों पर वियतकांग बलों द्वारा हमला किया गया और अगले दिन उन्होंने विभिन्न कस्बों और शहरों, सरकारी भवनों और सैन्य अड्डों पर हमला जारी रखा। मीडिया खे सांह की लड़ाई को डीएन बिएन फू से जोड़ता है, पर अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेना उस 1954 के हमले में फ्रांसीसी से बेहतर स्थिति में थी। हेलीकॉप्टरों के साथ साथ B-52 लड़ाकू विमान, जो स्टॉक्स को रिफिल करने और भारी बमबारी करने में सक्षम थे, लड़ाई में काफी मददगार साबित हुए। खे सांह में सैनिकों ने PAVN को 1 लाख टन बम और लगभग 160 गोले तोपखाने की आग से निपटने के लिए मजबूर किया। CIA के अनुसार खे सांह में दुश्मन के प्रतिस्थापन सैनिकों की दैनिक औसत संख्या 190 से 380 थी, अर्थात लगभग 44,000 PAVN सदस्य इस लड़ाई में शामिल हो सकते थे। अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी सेना, मरीन और वियतनाम गणराज्य की सेना ARVN और मई की सेना ARVN ने मिलकर घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया। जब तक बिरलसन अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तरी वियतनामी से बड़े हमले की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे वेस्टमोरलैंड ने लड़ाई समाप्ति का आदेश दिया। इसके बाद मरीन और सेना के जनरलों ने वेस्टमोरलैंड से तुरंत बेस को छोड़ने की याचिका की। फिर भी उन्होंने ये अनुरोध ठुकरा दिए और सेना को खे सांह में रहने व अनिश्चित काल तक इस इलाके में ऑपरेशन जारी रखने का आदेश दिया। अप्रैल के मध्य में हिल 600 पर गश्त कर रहे मरीन पर PAVN ने घात लगाकर हमला किया, जिससे कई सैनिक हताहत हुए। मरीन ने जवाबी हमला किया, लेकिन अंततः पीछे हटने पर मजबूर हुए, जिससे लगभग 30 सैनिकों के शव वहीं रह गए। शवों को 1 सप्ताह बाद बरामद किया जाएगा, लेकिन खे सांह में समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। अगले महीने भारी तोपखाने से लैस PAVN बलों ने बेस से 1 मील के भीतर रुककर इसे कब्जा करने का प्रयास किया। हालांकि वहां तैनात मरीन ने उन्हें भारी विरोध दिया और वे चौकी को सुरक्षित नहीं कर पाए। हालांकि वेस्टमोरलैंड गलत थे, क्योंकि उनका क्वेजोन को महत्वपूर्ण बताना गलत था, क्योंकि बेस पर हमला केवल एक ध्यान भटकाने की कोशिश थी। उन्होंने खे सांह को एक महत्वपूर्ण चौकी बताते हुए इसे सुरक्षित रखने के अपने निर्णय का बचाव जारी रखा। बाद में उन्होंने दावा किया कि PAVN के साथ 77 दिनों की घेराबंदी एक जीत थी और अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम को दक्षिण के उत्तर पश्चिम कोने पर नियंत्रण करने से रोका था। उन्होंने कहा कि उन्होंने PAVN की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया था। बाद की रिपोर्टों के अनुसार, जो मुख्य रूप से घेराबंदी और वेस्टमोरलैंड की कार्रवाइयों को कवर करती है,
उन्होंने महीनों तक जोर दिया कि टेट आक्रमण एक ध्यान भटकाने वाला था, न कि इसके विपरीत, और घेराबंदी के दौरान अपनी योजना पर टिके रहने में वह इतने दृढ़ थे कि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी इच्छाओं का पालन नहीं किया गया तो वह इस्तीफा दे देंगे। वेस्टमोरलैंड को उस वर्ष जून में सेना के चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। जनरल क्रेटन अब्राम्स ने बेस को खाली और नष्ट करने का आदेश दिया, पर इसमें कई सप्ताह लगेंगे, अर्थात मरीन को उस दौरान पीएवीएन को दूर रखने के लिए वहीं रहना था। 5 जुलाई 1977 को एक मरीन पलटन हिल 688 पर गिरे 8 सैनिकों के शवों को लेने गई। रिपोर्ट के अनुसार 689 और हिल 881 पर मरीन इकाइयों को कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर से बाहर ले जाया जाना था, लेकिन दुश्मन के घात ने आगे और अमेरिकी जब पलटन पहाड़ी पर पहुंची तो स्थिति बिगड़ गई। पीएवीएन के सदस्य छुपे बंकरों और मकड़ी के गड्ढों में प्रतीक्षा कर रहे थे। शरीर चारे की तरह पड़े थे, जिससे मरीन फंस गए। शवों को निकालने की कोशिश में कुछ लोग मारे गए और घायल हुए। शाम ढल गई और मरीन ने महसूस किया कि उन्हें और शव पीछे छोड़ने होंगे। अगले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल आर्ची वैन विंकल, 1st बटालियन, 1st मरीन के कमांडर, ने समूह के शेष सदस्यों को स्थिति से निपटने के लिए हिल 689 पर एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया। अगली रात सैकड़ों नाम वियतनामी लोकतांत्रिक आर्मी सैनिक मरीन के पास पहुंचे, अंग्रेजी में पुकारते हुए और घायल साथियों का दिखावा करते हुए। रूस ने उन्हें अमेरिकी सैनिकों के करीब आने दिया, इससे पहले कि वे मरीन की खाई लाइनों में उतरते, और जबकि उनकी योजना ने अमेरिकी सैनिकों को चौंका दिया, मरीन ने लड़ाई को पलटने में सक्षम रहे, पलटवार किया और अपनी स्थिति को फिर से हासिल किया। फिर भी शव पहुंच से बाहर रहे, क्योंकि नाम वियतनामी लोकतांत्रिक आर्मी और मरीन गतिरोध में फंस गए। 8 जुलाई को मेजर जनरल रे ने डेविस वैन विंकल से अवशेषों के विषय में चर्चा करने के लिए उड़ान भरी। डेविस के स्टाफ के एक सदस्य ने याद किया, उद्धरण, मुझे सैनिकों के चेहरों पर दिखने वाला भाव याद है। उन्होंने शवों को वापस लाने की विफल कोशिशें की, जिसमें एमवीए ने हर बार घात लगाकर हमला किया और अवशेषों को घेर लिया। मैं समझ सकता था कि मरीन वापस नहीं जाना चाहते थे। यह देखना दर्दनाक था। इनपुट अधूरा है। विभिन्न हथियारों से समन्वित आग का उपयोग करते हुए सभी शवों को 2 को छोड़कर घर वापस लाया गया। काले रंग से छिपी हुई 2 व्यक्तियों की टीमें, जिन्हें बॉडी स्नैचर टीमें कहा जाता था, एक बार में एक शव लेने के लिए शव बैग के साथ आगे बढ़ी। 30 मिनट में मिशन पूरा हुआ, बिना किसी अतिरिक्त हताहत के। आखिरी मरीन 12 जुलाई को पहाड़ी से चले गए। वेस्टमोरलैंड को वियतनाम में उनके योगदान के लिए सराहा गया, परंतु उनके समकक्षों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। 31 मार्च 1968 को देर रात राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने उत्तरी वियतनाम में अधिकांश हमलों को रोकने और शांति वार्ता शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने फिर से चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी वापस ले ली। यिप मिए बाई अपने कार्यकाल के दौरान उनकी स्वीकृति में गिरावट आई थी, और यहां तक कि जनता भी वियतनाम युद्ध के दौरान उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से निराश हो गई थी। विशेष रूप से टेट आक्रमण ने उनकी सार्वजनिक छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इससे अमेरिका में गुस्सा भड़क उठा था। विरोधी युद्ध आंदोलन। राजनीति छोड़ने के बाद जॉनसन अपने खेत में सेवानिवृत्त हुए और 1930 में उनका निधन हो गया। खेसान की लड़ाई आज भी विवादास्पद मानी जाती है। वेस्टमोरलैंड के संचालन से लेकर पीएवीएन के हमले के कारणों तक कई सवाल अनुत्तरित और आलोचनाएं हैं, जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज किया है। वॉशिंगटन स्टार ने 70 दिन की घेराबंदी के बाद लड़ाई को अधिक देशभक्तिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने लिखा कि खेसान लंबे समय तक विवाद का विषय रहेगा, परंतु इसके बारे में एक बात निर्विवाद है। यह वियतनाम युद्ध में अमेरिकी और सहयोगी वीरता के प्रेरणादायक उदाहरणों में से एक बन गया है। घेराबंदी पर विजय ने दुश्मन को विश्वास दिलाया कि वह जीत नहीं सकता। यह युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था।